सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल से सुर्खियों में एक बड़ी राजनीतिक घटना आ गई और वो सुर्खियों में इसलिए है कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान के गिने चुने दलित चेहरों में एक बिहार के कद्दावर नेता और कई बार केंद्र में मंत्री रहे स्वर्गीय राम विलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी शायद अब दम तोड़ देगी। वजह ये बताई जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद मौजूदा सदन में और 6 सांसदों में 5 सांसदों ने चिराग पासवान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इन 5 सांसदों ने, जिसमें प्रमुख रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस हैं, उनके नेतृत्व में इन 5 सांसदों ने ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कहा गया है कि हम सभी लोग चिराग पासवान को पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि पार्टी पर अब हम 5 सांसदों का कब्जा हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त संसदीय दल के नेता भी चिराग पासवान हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिराग पासवान। चिराग पासवान यूं तो युवा हैं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने जीवन में ही चिराग पासवान को राजनीति में न केवल लाया है बल्कि अपने साथ साथ सभी राजनीतिक गुण भी सिखाए हैं। कहा यह भी जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान लगातार अपने अनुभवों को अपने बेटे चिराग पासवान से शेयर करते रहते थे और तमाम गुण भी देने की कोशिश करते रहते थे। मुझे याद है एक मौके पर मैं भी गया था और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने स्वयं कहा था कि ये चिराग पासवान हैं और यही पार्टी के जिम्मेदार हैं, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और चिराग पासवान से उस वक्त मौजूद तकरीबन 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी थी, कुछ खास मीटिंग हो रही थी। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने चिराग पासवान से उन सभी लोगों के बारे में बारी बारी से बताया और ये हिदायत की कि ये सभी कीमती लोग हैं, इनसे आप मिलकर रहें। स्वर्गीय रामविलास पासवान के देहांत के बाद कयास ये लगाया जाने लगा कि अब खुलकर चिराग पासवान अपने सियासी अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और बिहार के लोगों को ये दिखाएंगे कि चिराग पासवान में कितना सियासी कुव्वत और ताकत है। लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव का ऐलान हुआ और बिहार चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद कयास आराइयों का बाजार गर्म ही था कि चिराग पासवान ने एक नया दांव चलकर पूरे बिहार के न सिर्फ राजनेताओं को आश्चर्यचकित किया था बल्कि आम मतदाताओं को भी हैरत में डाल दिया था। और वो निर्णय ये था कि न हम यूपीए में हैं न हम एनडीए में हैं, लेकिन इससे अलग हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के प्रत्याशी जहां भी होंगे वहां हम चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान किया और यही करके दिखाया चिराग पासवान ने। उस समय मीडिया में चिराग पासवान के विषय में कहा जाता था कि चिराग पासवान हनुमान हैं मोदी जी के। मोदी जी के हनुमान के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले चिराग पासवान को आखिर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं ने भी हाशिए पर डाल दिया और अब उनके चचा और उनके भाइयों ने भी उन्हें हाशिए पर डाल दिया। 5 सांसद, जिसमें उनके चचा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें महबूब अली कैसर एक मुस्लिम चेहरे भी हैं जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और 2 टर्म, ये 2nd टर्म उनका है, जो एलजेपी से वो सांसद हैं। और प्रिंस राज जो समस्तीपुर से जीते हैं और एक महिला हैं वीना देवी। कुल मिलाकर सबों ने मिलकर ये ऐलान कर दिया है
कि हमें चिराग पासवान का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। और चिराग पासवान, देश की सच्चाई ने आपको पिछले दिनों एक एपिसोड में बताया था कि चिराग पासवान की तलाश जारी है और लोग ढूंढ रहे हैं, लोग आपस में चर्चे कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान कहां गुम हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान गुम हुए कम थे, गुम किया ज्यादा गया था। और इन्हीं 5 सांसदों ने शायद चिराग पासवान को हाशिए पर ढकेलने का पहले से प्लान बनाया था, जिसके नतीजे में वो कुछ और खेल खेलना चाहते थे। और उस खेल की खबर ये भी आ रही है कि वो 5 सांसद जेडीयू के संपर्क में हैं और हो सकता है वो जेडीयू ज्वाइन करें, इन शर्तों पर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जेडीयू को उसमें 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। यानी मंत्री पद, चाहे वो सेंट्रल हो, माने स्टेट हो या सेंट्रल हो, जो मंत्री पद मिलने हैं और कैबिनेट के या राज्य के, तो उसमें इन 5 में से 1 या 2 को शामिल किया जाएगा, ऐसी भी खबरें साथ में आ रही है। लेकिन एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि लोक जनशक्ति का क्या होगा, लोक जनशक्ति पार्टी झोपड़ी छाप का क्या होगा, उस सिंबल का क्या होगा और रामविलास पासवान की विरासत का क्या होगा। क्या पशुपति कुमार पारस में वो सलाहियत है कि वो रामविलास पासवान की विरासत को संभाल सकें? हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सुना और देखा है और जो अनुभव किया है उसके आधार पर ये जरूर कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस के अंदर वो क्षमता या वो गुण नहीं है जिससे लोक जनशक्ति पार्टी को आगे ले जाया जा सके या स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरासत को आगे ले जाया जा सके या उनके सपनों को साकार किया जा सके। तो ऐसे में अगर वो 5 जेडीयू को में शामिल होते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका दावा खत्म हो जाएगा और अंतोगत्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही रहेंगे। तो क्या चिराग पासवान इन चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संकट के समय में अपने आप को इतने बड़े झटके से उबार पाएंगे? और क्या चिराग पासवान वापिस लोक जनशक्ति पार्टी को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जिस मुकाम पर स्वर्गीय रामविलास पासवान लेकर गए थे? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हैं। बहुत जल्द पूरे विस्तार के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यह बताया जरूर जा रहा है कि इस वक्त पूरे रामविलास पासवान के चाहने वालों में मायूसी है, उदासी है और ये एक बड़ा संकट का समय है जहां चचा और चचेरे भाइयों ने चिराग पासवान को ऐसी पटखनी दी है कि शायद इस आयु में चिराग पासवान ने कभी सोचा भी और कल्पना भी नहीं किया होगा। और ये भी कहा जा सकता है जाते जाते कि दलित राजनीति में जो एक छत्र राज स्थापित किया था रामविलास पासवान ने बिहार में विशेषकर, वहां भी अब एक नया संकट गहराएगा और दलित नेतृत्व को ये तय करना होगा कि अब बिहार में एक नए चेहरे को कैसे स्थापित किया जाए। पल पल का अपडेट लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। आपसे गुजारिश है कि ये अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।